पाकिस्तान में आज और कल यानी 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की समिट होने जा रही है। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डिनर का आयोजन किया और इसी के साथ एससीओ समिट की शुरुआत हुई। अगस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। करीब 9 साल बाद किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का ये पहला पाकिस्तानी दौरा है। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थीं। सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर हुई कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गई थीं। एससीओ समिट में शामिल होने पाकिस्तान गए जयशंकर वहां 24 घंटे से भी कम रुकेंगे। जयशंकर का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ खास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही दोनों मुल्कों के संबंधों में काफी तनाव है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ये रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। हाल ही में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद जारी रहने पर ऐसा नहीं हो सकता। सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान गया है तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे भारत और जिसे कट्टर दुश्मन देश कहा जाता है पाकिस्तान, इनके रिश्तों में कोई सुधार आएगा। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से अब तक कोई भी द्विपक्षीय बातचीत की कोई बात ही नहीं रखी गई है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बात करते हुए पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने कहा कि ये भारत का स्मार्ट मूव है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का कहना है कि उन्होंने दोनों देशों के अजीब हालात में होने पर यह स्मार्ट चाल चली है। भारत से रिश्ते सामान्य नहीं है, ऐसे में भी भारत ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। वहीं भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने जयशंकर की तारीफ की और कहा कि जयशंकर काफी सभ्य व्यक्ति हैं और वे पाकिस्तान में बिल्कुल कोई भी द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाएंगे। एक दूसरे पाकिस्तानी जानकार ने यह भी कहा कि जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं और वे हेडलाइनर्स में से एक हैं। अगर पाकिस्तान कोई भी रवैया गड़बड़ करेगा तो वे जरूर इसका करारा जवाब देंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में शहबाज शरीफ भी कश्मीर जैसे मुद्दों को छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं भारत ने यह सोचकर अच्छा कदम उठाया है कि दुनिया में यह संदेश ना जाए कि भारत ही बातचीत के बीच रोड़ा अटका रहा है। पिछले साल गोवा में एससीओ देशों की बैठक मंत्रियों के बीच हुई थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी गोवा आए थे। 12 साल में यह पहली बार था जब कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत आया था। अब आपको बता दें कि आखिर ये एससीओ है क्या। अप्रैल 1996 में एक बैठक हुई। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जैसे सभी देश शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था आपस में एक दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों को दूर करने के लिए मदद करना। तब इसे शंघाई 5 कहा गया। हालांकि सही मायनों में इसका गठन 15 जून 2001 को हुआ। तब चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसके बाद नस्लीय और धार्मिक तनावों को दूर करने के अलावा कारोबार और निवेश भी बढ़ा। 1996 में जब शंघाई 5 का गठन हुआ तब इसका मकसद था कि चीन और रूस की सीमाओं पर तनाव कैसे रोका जाए और कैसे उन सीमाओं को सुधारा जाए। ये इसलिए क्योंकि उस समय बने नए देशों में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा था। ये देश खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल हो गया, इसलिए इसे सबसे ज्यादा प्रभावी संगठन माना जाता है। शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। इनके अलावा 4 पर्यवेक्षक देश भी हैं, जिनमें ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया शामिल हैं। इस संगठन में यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का 60% से ज्यादा क्षेत्रफल है। दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी इसके सदस्य देशों में रहती है। साथ ही दुनिया की जीडीपी में इसकी 1/4 हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, इसके सदस्य देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य के तौर पर चीन और रूस शामिल हैं। वहीं 4 परमाणु शक्तियां रखने वाले चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं। अब अगर बात की जाए कि भारत का रोल क्या है, तो साल 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई समिट में भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया ने हिस्सा लिया। यह पहली बार था जब एससीओ समिट में भारत शामिल हुआ।
भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जब पाकिस्तान पहुंचे तो ये चर्चा हर तरफ देखने को मिली। इसी बीच भारत के साथ रिश्ते को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। जर्नलिस्ट बरखा दत्त को दिए गए इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं शुरू से भारत के साथ अच्छे रिश्ते का समर्थन करता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच रिश्ते फिर से सुधरेंगे और आने वाले समय में पीएम मोदी के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू के दौरान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनका देश सारी दुनिया से पैसे मांग रहा है, जबकि भारत चांद पर पहुंच चुका है। उनके पास 600 अरब डॉलर का खजाना है। वो G20 शिखर सम्मेलन यानी भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करने लगा है, जबकि हम यानी पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए चीन समेत अरब देशों के सामने भीख मांग रहे हैं। ऐसे में हमारी क्या ही इज्जत रह गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्तों के हवाले पर बात की है। उन्होंने पहले भी कई बार भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया है। इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने भारत से वादा तोड़ने की अपनी गलती भी बताई। उन्होंने कहा कि भारत से वादा तोड़ना अपनी गलती थी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में जो कुछ भी हुआ उससे हमारी ही गलती देखने को मिल रही है। हमने लाहौर समझौते को नहीं माना, इसके लिए हम यानी पाकिस्तान कसूरवार है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस इंटरव्यू के बाद से ही ये भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान भारत के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।